जो है स्पेशली दैनिक जागरण एडिशन को आज कवर करने वाले हैं। और आज जो है आपका डेट आपका जो है 6 नवंबर हो जाएगा। हम लोग हर रोज़ जो है दिल्ली एडिशन को कवर करते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे जो है वो परसू करने वाले हैं और हम लोग हिंदी आर्टिकल को देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये स्पेशली जितने भी न्यूज़ मैं आपको कवर करा रही हूँ वो स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको स्किप मत कीजिएगा। कुछ आर्टिकल जो मेरे को अच्छा लगता है तो मैं जो मुझे अच्छा लगने की बात नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नवंबर के आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। और जो है आप जानते हैं कि साल 2023 का चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दैनिक जागरण के कुछ आर्टिकल को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, हम लोग पहले भी जो है वो आपका करते आए हैं, तो आज हम लोग उन्हीं के आर्टिकल को देखेंगे। दूसरे जो है आपका पॉइंट में दिया हुआ है एक आर्टिकल जो है हृदय नारायण दीक्षित जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही है। और स्पेशली ये यूपी से आपका संबंधित है, तो आपका जो है जिम्मेदारी का जो है परिचय दे रहा है जनप्रतिनिधित्व। तो ये आर्टिकल को देखेंगे। उसके अलावा जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कुछ आपका निर्णयों को जो है आपका यानी अंग्रेजों के टाइम के निर्णय को बात करें तो कुछ जो है वो आपके बदले गए हैं, तो त्वरित न्याय की मांग के लिए जो है आपका आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है कुछ आर्टिकल, तो आप भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक आपका जो है स्थानीय प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग जो है वो आपका आर्टिकल देखेंगे कि किस तरह से जो है अब आपका फेस्टिवल का जो टाइम आ गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो है आपको एमएसएमई को जो है वो आपका सपोर्ट किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो किया ही जा रहा है। उसके अलावा जो है स्थानीय जो हमारे जो आपका जो लेबर है या फिर जितने भी आपका स्टॉल लगाने वाले जितने भी आपके उत्पाद बिकते हैं, जैसे आपका लाइटिंग हो गया, रंगोली हो गया, क्योंकि हमारे जानते हैं कि स्पेशली दिवाली के टाइम में जो है ना बहुत ख़रीदारी करते हैं, तो छोटे भी उद्यमी को जो है वो स्कोप मिलना चाहिए जितने भी बड़े बड़े को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो है घर चलता है, ठीक है ना। चलिए इस आर्टिकल को कवर करेंगे इस सीरीज़ के थ्रू। एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से वीमेन की काम को भी आपका मिले तरजीह, तो यानी इम्पॉर्टेंस है कि आपका जो है वीमेंस को जो है काम भी मिले और इम्पॉर्टेंस में मिले आपका। ये इंडिया के लेवल का नहीं, ग्लोबली हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशली आर्टिकल है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक आर्टिकल जो है वो चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड, ये लालजी जायसवाल जी के द्वारा आर्टिकल है, प्रशासनिक मामले के जानकार है। और चुनावी बॉन्ड और किस तरह से जो है आपका चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता का प्रश्न उठता आया, तो उस आर्टिकल को कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। और इससे जो है आपको डीपली नॉलेज हो पाएगा। और जो है आप किसी भी चीज़ों के अगर आप बुक पढ़ते हैं और हर रोज़ अगर आप न्यूज़ को कवर करते हैं, तो आपको बहुत सारे जो है वो करेंट मुद्दे ही जो है मेंस आंसर राइटिंग को आपको जो है अच्छा कर सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में जो हेडिंग जैसा आपका विजिबल है कि जिम्मेदारी का परिचय दे आपके जनप्रतिनिधि, तो आपका हृदय नारायण दीक्षित जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपका भारतीय संसद से आपका रिलेटेड भी है। तो बताया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू कि भारतीय संसद सर्वोच्च आपका जनप्रतिनिधित्व आपका निकाय है, ठीक है। यानी कौन है, तो संसद है। इसे जो है विधि निर्माण के साथ जो है संविधान संशोधन के अधिकार भी है, तो किसको, तो आपका जो स्पेशली हमारे संसद को। लेकिन जो है वो काफ़ी समय से संसदीय गरिमा को आहत करने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। और स्पेशली तृणमूल आपका कांग्रेस की जो है वो सांसद जो है हमेशा न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं इधर कुछ दिनों से उनके जो है आर्टिकल भी आ रहे हैं किस तरह से। तो महुआ मोइत्रा जो है वो कहाँ से, तृणमूल पार्टी से हैं। और पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामला लोकसभा की आचार संहिता में आपका विचाराधीन है, ठीक है। तो स्पेशली ये पैसे लेती थी और आपका जो जितने भी सवाल होते थे, सोचिए, तो इनके भी अपने ही जो है रंग है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको कुछ चीज़ों को जानना चाहिए। यह मसला जो है गंभीर है। समिति की पहली बैठक जो है अप्रिय वाद विवाद को आपका भेंट चढ़ गई। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि संसद गरिमा के जो है अवमूल्यन का यह जो मामला नया नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा जो पीवी नरसिम्हा जी के टाइम में जो हमारे पीएम थे पहले के, तो उनके टाइम में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो जिनको शॉर्ट में करते हैं कहते हैं, तो सांसदों पे क्या है कि सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो है आपका वोट के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 105 के 2 आपका जो सब क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत जो है
बताया जा रहा है कि आरोपी सांसदों के विरुद्ध मामले की जो है वो रद्द कर दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर बात करें, संसद का कोई आपका सदस्य जो है या फिर संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में जो है वो अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्पेशली अगर आपने मान लीजिए कि आपने संसद में कुछ बोल दिया तो आपके खिलाफ आपका जो है वो कार्यवाही नहीं होगी। यही प्राविधान जो किया गया है आपका स्पेशली आर्टिकल 194 के भाग 2 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल सदस्य के लिए, तो याद रखेंगे राज्य के लिए स्पेशली कौन है, तो आपका जो आर्टिकल है स्पेशली 194 का जो है 2 हो जाएगा स्टेट के लिए, और यहाँ पे जो है स्पेशली क्या है तो आपका 105 का जो है वो पार्ट 2 जो सेक्शन 2 जिसको बोलते हैं, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो कर लीजिएगा। तो सांसदों के विरुद्ध के मामलों को रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके अलावा जो है बताया गया कि और ये किसने रद्द किया, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो झामुमो में जो है हाल ही में झामुमो मामले के साथ न्यायाधीशों की जो है पीठ को भेजा, और जो है हमारे कोर्ट ने क्या किया कि न्यायालय ने भारत जो 1988 के मामले का औचित्य को फिर जो है वो आपका, तो इसको क्या जांचने की महसूस जो है आवश्यकता महसूस की। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपका भीतर हो या बाहर संसद के तो सदस्यों में शालीन परंपराओं के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है, यानी जो है वो मैनरेबल आपका जो है वो एक्टिविटी करे। इसी तरह से वर्ष आपका 1951 में अगर बात करें तो संसद आपका सदस्य H.G. मुर्दुगल के आपके भ्रष्ट आचरण के लिए जो जांच के लिए समिति बनी थी। ठीक है, यानी इनके कैरेक्टर के लिए कुछ सदस्यों ने कहा था कि आपका सभा की विशेषाधिकार समिति भी पर्याप्त है। तत्कालीन जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे उस समय कौन थे, तो जीवी मावलंकर ने कहा कि विशेषाधिकारी की समिति के बावजूद जो है सभा की को जो है विशेष परिस्थिति में समिति बनाने के अधिकार है, और विशेष जांच समिति की जो है परंपरा जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है। समिति की जांच में जो मुर्दुगल आपका दोषी पाए गए हैं, उन्होंने ही आपका बर्खास्तगी का क्या किया कि आपका जो है वो प्रस्ताव आने के पहले ही आपका जो है त्यागपत्र दे दिया। 12 दिसंबर 2005 को एक आपका चैनल ने कुछ सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए आपका रिश्वत देते हुए दिखाया, और जो है 23 दिसंबर 2005 की अगर बात करें तो उन सभी जो है वो आपका 10 सदस्यों की मतलब आपको क्या कर दिया कि आपको रिजाइन करने के लिए कहा गया। ठीक है। उसके अलावा जो है इसी के जो है वो आपका 19 दिसंबर को क्या किया कि 2005 का एक मामला है कि चैनल ने संसद क्षेत्र आपका विकास योजना के कार्यान्वयन के मामले में कुछ जो है वो आपका जितने भी मेंबर थे सदस्य थे तो उनको क्या किया कि अनुचित आपका आचरण में लिप्त दिखाए गए थे। ठीक है, यानी जो उनके आपका आचरण अच्छे नहीं थे। उसके अलावा जो है मामले की जांच के बाद एक जो सदस्य बर्खास्त हुए और 4 जो है निलंबित कर दिएगा। उसी के अलग अलग मामले आप देख ही सकते हैं कि आपका जो है वो बाबू भाई कटारा की पत्नी और पुत्र के पासपोर्ट का दुरुपयोग किया गया, और दोषी पाए जाने पे क्या किया गया कि 2008 में जो उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि प्रख्यात संसद विज्ञ जो अर्शिकन में जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड आपका प्रैक्टिस में भ्रष्टाचार के साथ ही अशोभनीय व्यवहार के कारण भी सदस्यों की बर्खास्तगी की परंपरा बताई थी। यानी ये जो उनके द्वारा कहा जाता है कि किस तरह से जो है वो संसद सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगर यूपी स्टेट में देखें तो यहाँ हाई कोर्ट ने जो है क्या किया था कि 29 अगस्त 1966 के निर्णय में 2 आपको विधायकों के निष्कासन पे जो है फैसला सुनाया कि विधानसभा की को जो है यह शक्ति और जो है विशेषाधिकार है कि वह जो है सदस्यों को निष्कासित कर सकती है, और परिणाम स्वरूप उनका स्थान खाली हो जाता है तो सभा के उस आपके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दरअसल क्या होता है कि सदस्य के लिए आपको चुनौती आपका जो स्पेशली आचार संहिता ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो किस तरह से आपका जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो है ही नहीं। विधायी आपका निकायों की आपका पीठासीन आपका अधिकारी के जो है वो आपका सम्मेलन में जो है आपका अनुशासन और जो है वो शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा चर्चा में रहा है। उसके अलावा जो गुजरात के पीठासीन अधिकारियों के मामले में भी आपका जो 1992 में आपका तय हुआ था कि सदनों के भीतर जो अनुशासन और शिष्टाचार के आपके मुद्दे पर विचार के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे नेता ऐसे जो बयान भी कर देते हैं जो मतलब कोई वो रिलेटेड ही नहीं उस चीज़ से। ठीक है, तो आप एक मैनर वे में भी आप किसी डिबेट को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सितंबर जो है वो 1992 में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों, नेताओं, संसदीय, उसके अलावा जो है कार्य मंत्री, कुछ विशिष्ट सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों का जो है संसद में सम्मेलन हुआ। और इसमें जो है परंपरागत मानदंडों, उसके अलावा नियमों और प्राविधानों के आधार पे जो है एक प्रारूप बने। इसे जो है अनुशासन और भ्रष्टाचार पत्रक में जोड़ा गया। अपेक्षा की गई कि सभी दल जो है अपने जो विधायकों, सांसदों के लिए जो है आचार संहिता बना है उसका अनुपालन जो सुनिश्चित करें। लोकसभा के जो है स्वर्ण जयंती सत्र में यह मुद्दा आया और सभा द्वारा आपको पारित संकल्प में जो गरिमापूर्ण आचरण पर जोर दिया गया। पीठासीन अधिकारी के हर आपका जो है सम्मेलन में स्पेशली आचार संहिता का विषय चर्चा में रहा है, किंतु जो है संसद और विधानमंडल के सदस्यों के लिए पालनीय आचार संहिता का विषय जो अंतिम रूप से निस्तारित ही नहीं है। ठीक है, तो निस्तारित ही नहीं है। अगर बात करें हम लोग जो है वो 13वीं जो लोकसभा अध्यक्ष ने जो है सदन में आपका 15 सदस्यीय आचार संहिता को संसदीय व्यवहार संबंधी नैतिक आचरण से जुड़ी आपको शिकायतों की जांच करने और उसके अलावा औचित्यपूर्ण जो है वो आपका सिफारिश का दायित्व सौंपा। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो 31 अक्टूबर आपका अगस्त को क्या होता है 2001 को जो है पहला जो है वो स्पेशली प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 आपका नवंबर 2001 को संसद के पटल पर रखा गया। 16 मई 2002 को जो है सभा ने आपका स्वीकृत किया कि समिति की सिफारिशों के केंद्र में संविधान के जो है मूल जो है वो कर्तव्यों का ध्यान, नैतिकता, शालीनता और जीवन मूल्य का जो है उच्च स्तर कायम रखना आदि था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वस्तुतः जो है वो सदनों में आपका व्यवस्था अखिल भारतीय संसदीय बीमारी और जो है पीठासीन अधिकारी के आपका समक्ष बनाए रखने की चुनौती होती है। सदन सदस्यों का निलंबन और आखिरी विकल्प होता है। 15 मार्च जो है 1989 को जो है वो राजीव गांधी सरकार के दौरान जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड पे आपका ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर जो है को लेकर के सांसद जो है हंगामा कर रहे थे। तब जो है वो 63 सांसद लंबित हुए थे और इसी तरह जो है वो 13 फरवरी 2014 को क्या हुआ कि 18 सांसद जो है निलंबित हुए थे और 4 अगस्त को जो है 2015 को जो है 25 यानी अलग अलग सांसद को निलंबित किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों का हंगामा जो आपको 2021 में हुआ था, उसके बाद तो कोरोना देख ही रहे क्या हुआ था। 12 सांसदों को राज्यसभा में आपका निलंबित कर दिया गया था और 2022 जो है जुलाई में संसद में जो है 19 सांसद निलंबित हुए थे। और मूलभूत प्रश्न है कि आपका सदनों की आपका जो है भीतर हंगामा और विकल्पहीनता में है आपका जो है सदस्य का निलंबन क्या संसदीय प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। क्या अपनी बात को प्रभावी रूप से रखने का जो है एकमात्र आपका विकल्प आचार संहिता ही है और सांसद और विधायक जो है विशेषाधिकार से युक्त आपका माननीय होते हैं। उनका आदर्श आचरण जो है वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है और आचरण की थोड़ी सी आपको त्रुटि भी जो है आम जनों की आपको संसदीय व्यवस्था से निराश करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था से जुड़े आपका महानुभाव जो है वो सम्यक आपका चिंतन करे। और स्पेशली अगर बात करें तो आपका यूपी के जो हृदय नारायण जी जो है वो आपका यूपी के जो है पूर्व आपका विधानसभा अध्यक्ष थे। तो आपका जो किस किस तरह के नियम होने चाहिए एक जो है वो आपका संसदीय सदस्य के लिए, तो यहाँ पे आर्टिकल हमने कवर किया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि त्वरित न्याय की राह पे आपका बात किया जा रहा है। तो अंग्रेजों के बनाए हुए जो आपका आपराधिक कानूनों के स्थान पे 3 आपका नए कानूनों के प्रारूप पर जो है विचार विमर्श कर रही है। ठीक है, तो स्पेशली जो 3 जो है वो आपका नए कानूनों पे जो है वो विचार विमर्श कर रही है हमारी संसद। ठीक है, संसदीय समिति जो है एक मत से जो है किसी नतीजे पे पहुंच रही है या नहीं, या जो है आज कल में जो है स्पष्ट हो गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ विपक्षी आपका जो है सदस्य यानी अपने जो विपक्षी आपका सदस्य औपनिवेशिक युग के जो है आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए जाने वाले 3 विधेयकों का क्या कर रहे हैं, तो आपका विचार विमर्श के लिए और समय चाह रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा समय दिया जाए। वहीं आपका जो है होम मिनिस्ट्री कह रहा है क्या कि संसदीय समिति के अध्यक्ष इस पर बल देते दिख रहे कि हमें अपना कार्य तय समय तक पूरा कर लेना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि जो इस समिति को जो है वो भारतीय आपका न्याय संहिता जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मसौदे पे क्या है, तो आपका विचार विमर्श के लिए 3 माह का जो समय दिया गया है। चूँकि यह अवधि जो है पूरी होने वाली है, इसीलिए जो समिति की अपनी जो है वो आपकी रपट जो है वो सौंप देनी चाहिए।
इन विधेयकों पे जो है विचार विमर्श के लिए जो 3 माह के समय को जो है कम नहीं कहा जा सकता, इसलिए और भी चाहिए, क्योंकि इन आपका 3 विधेयकों के प्रारूपों पर जो है पहले ही आपका व्यापक जो है विचार विमर्श हो चुके। इन आपका विधेयकों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार की प्रक्रिया जो है पहले लगभग 4 साल से चल रही है, यानी ऐसा नहीं है कि ये नया है। यह बताया जा रहा है कि यह संभव है कि आपका जो है कार्यकारी परिवर्तन लाने वाले इन विधेयकों के कुछ प्राविधानों पे जो है विपक्षी आपका दलों के सदस्यों की जो है अलग राय हो, लेकिन बताया जा रहा है कि लेकिन उचित यही कि आम सहमति से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। आर्टिकल में और अगर कवर करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पर कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक क्या हो गया, अप्रासंगिक है, यानी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना पहले से चला आ रहा था। ठीक है, क्योंकि अब जो है देश भी बदल रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को भी बदलाव की ज़रूरत है, वो न्याय व्यवस्था ही क्यों ना हो। वे आपका व्यापक जो है बदलाव की मांग कर रहे हो, यही यही ठीक भी है कि इन कानूनों के समय समय पर थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन अब वर्तमान में जो है अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। और इसका एक कारण यह है कि अंग्रेजी शासकों ने जो है इन कानूनों का निर्माण अपने हित की रक्षा के लिए करते थे, ना कि भारत के लिए। और भारत को क्या करते थे कि आपका जो है वो शासन करने के लिए ही करते थे कि आपको उत्पीड़ित करे भारत को। इन कानूनों का जो है उद्देश्य आपका जो है वो न्याय देना कम बल्कि दंड देना अधिक था। ये बहुत बार आर्टिकल में हमने कवर भी करा है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के स्थान पे जो आपका जो है 3 विधेयक संसद के जो पिछले सत्र में पेश किए गए, उन्हें जो है संसद के आपका अगले सत्र में जो है वो आम सहमति से आपका पारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको बहुत देर हो चुकी है। इन विधेयकों को जो है संसद में प्रस्तुत करते हुए जो गृह मंत्री यानी हमारे अमित शाह ने कहा कि इनसे जो है त्वरित न्याय के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। यह जो है सही है कि प्रस्तावित कानूनों में जो है नई कई ऐसे प्राविधान किए गए हैं जिनसे लोगों के जो है वो समय पर आपका न्याय मिल सके, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो है वो आपराधिक कानूनों में व्यापक आपका परिवर्तन के साथ ही जो है आपका न्यायिक प्रक्रिया में भी अपेक्षित सुधार की जो है कदम उठाए जाए। यदि बात करें न्यायिक प्रक्रिया जो है पुराने ढारों पे चलती रहती है, फिर जो है वो आपका तारीख पर तारीख के सिलसिले को रोकना जो है संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल को हमने यहाँ कवर किया, स्पेशली जो है वो किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एक आर्टिकल हम लोग वीमेंस से रिलेटेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वीमेंस एम्पावर करने के लिए सोनम लव वंशी जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पे सप्ताह में 4 दिन काम करने को लेकर के जो विचार चल रहा है, और इसी बीच जो है इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने जो है देश की उत्पादकता में आपका सुधार के लिए करने के लिए भारतीय युवाओं को जो है वो सप्ताह में आपका 70 घंटे काम करने की जो है सलाह दी है। ठीक है, जिनका उनका मानना है कि भारत की उत्पादकता में सुधार करने के लिए जो युवाओं को ऐसा करना चाहिए। मैंने कल के आर्टिकल में यानी ऑन सैटरडे के आर्टिकल में इसको कवर भी किया है। ठीक है, देखा जाए तो आपका अक्सर हमारे जो है वो समाज में पुरुषों के काम की तो चर्चा होती है, जबकि आपकी महिलाओं के काम को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर बात करें विमेन की तो महिलाएं जो है वो पुरुषों से कहीं अधिक काम करती हैं। IIM के जो है अहमदाबाद के प्रोफेसर नम्रता आपका चिंतारकर के आपके एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि अगर बात करें तो हमारी इंडियन जो महिलाएं हैं वो औसतन एवरेज जो है वो आपका दैनिक काम में जो है 7.2 घंटे घरेलू वह भी आपका वैतनिक कामों पर खर्च करती है, यानी पैसे तो मिलते ही नहीं है। इसके अलावा SBI की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बिना वेतन के घर का काम करने वाली महिला देश की GDP आपका 22.7 लाख करोड़ रुपए का योगदान करती है। ठीक है, भारत में आपका बड़े पैमाने पे महिलाओं घर के आपका कामों में जो है वो आपका काम समय आपका व्यतीत करती है। परिजनों को खुश रखने से लेकर के उनके स्वास्थ्य की आपका देखभाल करना, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की ज़रूरतों को पूरा करना महिलाओं की ही नहीं जिम्मेदारी आता है। भारत भारत ही नहीं, यहाँ जो है वो आपका पूरा जो वर्ल्ड भी जो है इसी तरह के महिलाओं के बिना किसी वेतन के काम करने को मंजूर है या जो यानी मजबूर है। ठीक है, यानी विमेन जो है वो आपका अवैतनिक ही काम करती है। अगर बात अगर स्पेन की करें तो स्पेन में महिला को रोजाना 13 घंटे जो है काम करना पड़ता है, और जबकि पारिश्रमिक जो है वो सिर्फ आपका 7.3 घंटे का मिलता है। उन्हें खास तौर से आपको बच्चों की देखभाल समेत घरेलू काम के लिए पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। ऐसे में नारायण मूर्ति ने जो है वो भले में
भले जो है वो सप्ताह में जो है वो आपका क्या पूरा 70 घंटे काम की वकालत की, लेकिन आपका जो है मातृशक्ति पहले से ही आपका अपने जीवन में यह आपका जो है जिम्मेदारी निभा रही है। वह जो है आपका घर परिवार के काम के साथ ही आपका बाहर के कामों में भी जो है आगे आ रही है, ठीक है। फिर चाहे वो बात खेती किसानी की हो या फिर किसी आपका कंपनी में काम करने की हो, या फिर महिलाएं बिना किसी शिकायत के सारी जिम्मेदारी निभा रही है, ठीक है। अगर बात करें आर्टिकल के थ्रू, तो देश की जो है आबादी में आपका जो है वो तकरीबन 60% क्या है, तो यूथ है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2016 में वैश्विक स्तर पर जो है वो ज़्यादा काम की वजह से लगभग आपका 8 लाख जो है लोगों की मौत हो गई है। और उसकी ही एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में जो 55 घंटे या उसे आपका ज़्यादा काम करने पर स्ट्रोक का जो है खतरा 35% बढ़ जाता है। और बताया जा रहा है कि दिल से आपको जुड़ी बीमारी होने का खतरा जो 17% तक बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं जीवन जीने की स्वतंत्रता पर भी जो है असर डालने वाला है। युवाओं को सिर्फ जो है कोल्हू का बैल बना देने से जो है देश का विकास नहीं होने वाला है, ठीक है। ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट और जो है बेहतर कार्य करने में जो है आपका स्पेशली अवसर उपलब्ध कराने की, कि आपका जो अवसर भी देना पड़ेगा। और ये राइटर जो है उनके अपने पर्सनल व्यू है, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अच्छा लिखा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल चुनावी बॉन्ड और जो है पारदर्शिता का प्रश्न से रिलेटेड है, ये लालजी जायसवाल जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें जो है हम आपको जानना चाहिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने जो है वो चुनाव आयोग को जो है राजनीतिक दलों को आपका 30 सितंबर 2023 तक इलेक्टोरल आपका बॉन्ड से मिले आपका चुनावी चंदे का विवरण 2 आपका सप्ताह में जमा करने को कहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पे आपका विचार करने का अधिकार है या नहीं है। स्पेशली बता दें कि अदालत ने जो है वह स्पष्ट किया है कि चुनावी फंडिंग का जो आपका तरीका कार्यपालिका ने बनाया है वह आपका संविधान की कसौटी पे क्या हो रहा है कि खरा उतरता है या नहीं, यह देखना उसकी जिम्मेवारी है। और उसी सवाल पे यह आपका विचार भी करेगी। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आपका इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने अपना निर्णय जो है सुरक्षित रख लिया है और बताया है कि आपको सुनाई के दौरान जिस तरह से इस मामले के अलग अलग जो है वो पहलू उभरे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो है इसका डीपली जो है वह एनालिसिस करना होगा, और जो है वो आपको डीपली जो है आपको बताना भी होगा आम जनता को, ठीक है। ये उसके अलावा अपने दान को गोपनीय रखने का कंपनी का अधिकार जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर राजनीतिक दलों को मिल रहे आपका फंडिंग का स्रोत जानने का आम नागरिकों और मतदाताओं का अधिकार है, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपका जो इन तमाम पहलुओं का जो सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या रुख अपनाता है, या तो जो है निर्णय आने से ही पता चलेगा। फिलहाल यह आपका उम्मीद जरूर की जा सकती है कि कोर्ट का आदेश आने वाले दिनों में आपको चुनावी फंडिंग का आपका स्वरूप तय करने के साथ ही जो है वो चुनाव सुधारों को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि वस्तुतः आपका पहले भी इस आपका मामले को लेकर के सुधार होता रहा है, लेकिन अभी सभी सुधार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। वर्ष 1985 की अगर बात करें तो राजीव गांधी की आपका सरकार ने इस विवाद को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए जो है वो आपका उद्योग और घराने का पर जो है लगे प्रतिबंध को हटाया और कानून बनाया कि कोई भी कंपनी अपने आप का शुद्ध वार्षिक जो है वो लाभ का 5% चंदा राजनीतिक पार्टी को दे सकती है, जो आपका जो है जो कि आपका सीधे जनता की जो नज़र में रहे। इसके बाद के वर्षों में कानून में संशोधन करके इसे जो है लाभ का आपका 7.5% कर दिया गया है। परंतु इस आपका दौरान चुनावों को जो है लेकर के एक और घटना आपका 1974 में हुई, और इंदिरा गांधी सरकार ने चुनाव कानून में आपका संशोधन करके यह प्राविधान किया कि चुनाव में खड़े किसी भी आपको प्रत्याशी पर इसका कोई मित्र या समर्थक आपका जो है संगठन कितना भी धन खर्च कर सकता है, या जो है वह आपका खर्च प्रत्याशी के आपका चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा। इस संशोधन के बाद जो है भारत में चुनाव खर्चीले और महंगे होते गए। अगर इस आर्टिकल में हम बात करें तो बताया जा रहा है कि क्या है चुनावी बॉन्ड। सबसे पहले हम चुनावी बॉन्ड को देखेंगे। चुनावी बॉन्ड जो क्या होता है कि एक तरह का प्रतिज्ञात्मक आपका नोट होता है जिसका महत्व बैंक जो नोट के समतुल्य आपका इक्वल होता है। जैसे आपका 550 का नोट होता है सेम,
ठीक है। धारक के मांगने पर इसका जो है भुगतान बिना किसी ब्याज के किया जाता है और इसे भारत का कोई भी नागरिक जो है वो या फिर देश की कोई भी संस्था खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को जो है वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया और इसे जो है वर्ष 2018 में लागू किया गया है। मालूम हो कि केवल ये राजनीतिक दल जो आपका लोक प्रतिनिधित्व आपका अधिनियम 1951 की धारा 29 आपका एक के तहत पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले आपका जो है आम चुनाव में आपका लोकसभा या फिर आपका विधानसभा के लिए डाले गए वोटों से कम 1% वोट हासिल किया हो तो वे चुनावी बॉन्ड हासिल करने की आपका जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं यानी पात्र होते हैं। अगर बात करें वास्तव में चुनावी बॉन्ड जो है वो कंपनियां स्पेशली धनी व्यक्तिगत आपका दानकर्ता और विदेशी आपका संस्था को परोक्ष रूप से आपका जो है वो राजनीतिक शक्ति प्रदान करते हैं। अन्य देशों की चुनावी फंडिंग व्यवस्था को अगर देखें तो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आपके लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक फंडिंग की विनियमित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आपको हितों का जो अंतर्निहित आपका टकराव है, जिसका ठोस उपाय खोजने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल जो है वो राज्य से आपका भिन्न होते हैं, लेकिन आपका विधायिका में वे जो होते हैं वो राज्य की ओर से ये जो होते कानून बनाते हैं, जिससे उनकी फंडिंग का नियामक ढांचा भी शामिल होता है। राजनीतिक फंडिंग को दो आपका जो है वो पहलुओं से आपका विनियमित किया जाता है और जिससे आपका क्या होता है कि जिसमें पहला व्यक्तिगत आपका दान पे सीमा आपका तय करना और दूसरा फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी है। आगे बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो है स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ क्या है कि दूसरा फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, फिलहाल दोनों में जो है फंडिंग आपका स्रोत पे आपका पारदर्शिता अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ स्पेशली राइटर आगे बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो है आपका कोई जो है यदि दाता की पहचान नहीं की गई है तो सीमा को आसानी से दरकिनार आपका किया जा सकता है। ठीक है, कुछ जो है वो आपका प्रमुख लोकतांत्रिक ने आपका लोकतंत्र में जो है एक नियामक व्यवस्था जो है वो तैयार करने के लिए संघर्ष किया है, जो इन चुनौतियों का व्यापक रूप से समाधान करती है। अगर बात करें वर्ष 2010 में आपका सुप्रीम कोर्ट के आपके फैसले ने जो है दान पे आपका एक शताब्दी पुरानी सीमा को प्रभावी ढंग से हटा दिया और दाताओं की पहचान छिपाने की अनुमति दी और वर्षाते जो है एक आपका शर्त पूरी होनी चाहिए, जिसमें आपका जो है राजनीतिक दल और दाताओं के बीच कोई भी औपचारिक समन्वय नहीं होगा। बहरहाल आपका जो अमेरिका की इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि आपका चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता जो होती है वो आपका लोकतंत्रों के आपका सामने सबसे जो कठिन चुनौतियों में से एक है। वही भारत में भी जो है आपका 2017 में एक विधायी संशोधन के माध्यम से कॉरपोरेट दान पर आपका लगी सीमा हटा दी गई है और अगले आपका वर्ष चुनावी बॉन्ड अधिसूचित आपका किए गए हैं। यह एक बैंक द्वारा आपका जारी किया गया एक वाहक बॉन्ड होता है, लेकिन विधायी परिवर्तनों ने ये सुनिश्चित किया कि आपका धन का जो है वो स्रोत मतदाताओं के आपका चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण आपका हितधारकों से आपको छुपाया जाए। अगर बात करें भारत को भी आपको प्रजातंत्र की आपको रक्षा और पारदर्शिता आपका बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले जो है आपका धन के प्रवाह को स्वच्छ आपका बनाना चाहिए, यानी कोई भी आपका ऐसे जो फंड आपको चुनाव में ना लगे जो भ्रष्टाचार से आपका मिले हैं। इससे भ्रष्टाचार को क्या होगा कि अगर नहीं रोकेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी। चुनाव में अगर बात करें तो बाहरी दखल अंदाजी से देश की सुरक्षा भी आपका दांव लग सकती है। अमेरिकी आपका चुनाव में जो है वो पूर्व आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपका जीत के पीछे जो है रूस के धन का आपका उपयोग माना जा रहा है था और भारत में भी जो है वह ऐसे मामले पे आने पे कोई सामयिक कानूनी बाधाएं नहीं है। ठीक है, अतः जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो जल्द ही इस मामले के आपका संघर्ष तक जो है वो आपका यानी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, जिससे आपको प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो सके। अंत में यह स्पष्ट कर दे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से आपको जो राजनीतिक चंदा देने की व्यवस्था में जो है वो आपका सुधार लाने का जो एक तरीका यह भी हो सकता है कि बॉन्ड से आपको चंदे की अव्यवस्था तो जारी रहे, लेकिन ऐसा तभी हो जब आपका जो है सभी पक्ष इस मामले में जो है वो 100% पारदर्शिता अपनाए। लेकिन इससे जो है वो आपका राजनीतिक चंदे के आपका सबसे आपका स्याह पक्ष का जो है वो खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो है कई और पक्ष होंगे जिनमें सुधार की आने की आवश्यकता है। लिहाजा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर राजनीतिक फंडिंग व्यवस्था को सुधार की राह जो है थोड़ी कठिन है, लेकिन आपका जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए
यहाँ तो ये आर्टिकल हमने देखा। यहाँ देखिए सार्वजनिक हो जो आपका चंदा देने वाले की जानकारी, जिसने भी आपका चंदा दिया है तो वो उसकी जानकारी क्या हो कि आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली को पूरी तरह गोपनीय बनाया गया है। इसमें जो है आपका सेंट्रल जो है गवर्नमेंट को भी आपका दानदाता की जानकारी नहीं होती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एसबीआई के चेयरमैन के पत्र को भी उल्लेख किया है कि आपका जिसमें योजना की पूरी तरह से गोपनीय रखने और किसी की भी आपका कानून में दी गई आपको व्यवस्था के अलावा जो है वो जानकारी न साझा किए जाने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि गोपनीयता आपका भंग होने पर जो है फ्रूट प्रिंट आपका सृजित होंगे और अगर कोई गोपनीयता का जो है उल्लंघन करता है तो वह विश्वास भंग करने के अपराध का भागी होगा। ये बातें जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी ने कहा था कि आपका केंद्र सरकार की ओर से गोपनीयता को लेकर कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कही थी। सुनवाई पूरी आपका होने के बाद जो है सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी आपका कहा कि उनका सुझाव है कि अगर कोर्ट चाहे तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह और जो है आपका आरबीआई आपका जो है को चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक बना सकते हैं। ठीक है, किससे कहा था? कोर्ट ने कहा था। यह सुझाव विकल्प के रूप में देखा जा सकता है कि आरबीआई करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन क्या जो चुनावी चंदे को छिपाना जो है वो भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता को व्यवस्था को जो बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पे यही राइटर के जो है वो आपका तथ्य है। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाली अज्ञात चंदे की वैधानिकता और उसकी जानकारी जो है नागरिकों से छिपाना जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, जो आपका भ्रष्टाचार को जो है वो आपका बढ़ावा देता है। स्पेशली अगर बात करें, मालूम हो कि संविधान का जो हमारा आर्टिकल जो है 14 है समानता के अधिकार की बात करता है, 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है और 21 जो है जीवन जीने या फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद इतने अहम कि इनके तहत जो सुनवाई देश की जो है वो आपको उम्मीद बनाती है। हालांकि बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि केंद्र को की दलील है कि किसी पार्टी को जो है वो कानूनी कौन चंदा देता है या जो है जानने का हक जो है अनुच्छेद आपका 19A(1) के ए के तहत नागरिकों को नहीं है। खैर, हमें यह आपका याद रखना चाहिए कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला दान या मंदिरों की पेटी में दिए गए गुप्त दान की आपका समतुल्य नहीं है। भले ये बॉन्ड जो है वो भारतीय आपका स्टेट बैंक से खरीद कर दिए जाएं, इनमें जो है वो दानदाता का जो है रिकॉर्ड हो और इसे जो है भारत का ही आपका कोई नागरिक या फिर आपका समूह खरीदे। ऐसा हो सकता है इस आपका है दान से जो है वो केंद्र अथवा जो है राज्य में आपका सत्ता में आने वाली पार्टियां उन आपका लोगों या फिर समूहों पर आपका व्यवहार हो सकती है जिन्होंने यह दान दिया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि वैसे आपका याचिका ने जो है वो अदालत में कई आपका नाम गिने हैं। उनका एक डर यह भी है कि अगर दानदाताओं का राजफाश न हुआ तो भले ही आपका राजनीतिक पार्टियां चंदे की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को पेश करती हो, परंतु जो है वो आपका दान देने में वे लोग आपका भी शामिल हो सकते हैं जो आपका अवैध आपका जो है गतिविधियों से लिप्त हो। फिर जब आपका सरकार वित्तीय भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है तो आपको उनकी प्रक्रियागत खुलेपन का कि यह जो है वो कोशिश तब बेकार हो जाती है जब आपका वह दान के स्रोतों को छिपाकर रखना चाहते हैं। याचिकाओं की अपेक्षा जायज़ है कि सरकार चुनाव आयोग और नागरिक संगठन के आकलन से सहमत हो और दानदाताओं की आपको जानकारी सार्वजनिक हो। स्पेशली यहाँ जो है वो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रखा जाए। वैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं सरकार को तो आपका आयकर रिटर्न के जरिए सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अन्य दलों को यह पता नहीं चलता है कि सत्ताधारी दल को किसने जो है कितना दान दिया है, यानी पारदर्शिता है ही नहीं। अतः पारदर्शिता जो है को बनाए रखने का विचार करते हुए ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जो जीवंत जो है वो लोकतंत्र को परिभाषित करे। ठीक है, यानी पक्ष विपक्ष दोनों को ही इसकी जानकारी हो। पक्ष को तो है ही लेकिन विपक्ष की नहीं मिलती है। स्पेशली लालजी जायसवाल जी के द्वारा मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था तो कुछ आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।